तो मुझे किसी ने पूछा था कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो और उसको कैसे अपना नोट्स बनाते हो, तो उस पर देखते हैं कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे पहले इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि वो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो पहले मैं इसको पहले पढ़ लिया है। तो मैंने पहले पढ़ लिया था और साथ साथ जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने उसके नोट्स बना लिए। जैसे कि इसमें देखो मैंने येलो स्टिक किया है कि भारत आधिकारिक तौर पे जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो इस तरह से मैं जैसे ये मैंने पढ़ लिया है और उस तरह से मैंने इसको पूरा नोट्स बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह को कैसे बनाया है। चलिए एक बार देखते हैं एक बार इसको। तो देखो, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत बना है। तो इसमें ही इधर दे रखा था कि 2014 में 3 गीगावाट था और 25 में हमारा 129 गीगावाट पहुंच गया है। तो मैंने इधर इस तरह से लिख दिया है कि 2014 में 3 गीगावाट था और 2025 में 129 गीगावाट था। अब देखते हैं इसका जो सरकार की इसकी योजनाएं दे रखी थी। इधर दे रखी थी, इधर बहुत सारी योजनाएं थी जो मैंने ब्लू से आपको ये किया है। तो मैंने इधर एक योजना का पार्ट बनाया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर सौर ऊर्जा है तो उसको सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है। तो जो भी इसमें मेंशन था, ठीक है, तो वो मैंने इस पर लिखा था। तो यहाँ तक हाइब्रिड तक था, रूफटॉप सोलर था, ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन था और ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट था। तो ये दिए रखे थे। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें ये था कि ये दे रखा था कि भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होता है। मतलब यहाँ पे ये बात की जा रही है कि इसकी कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी संभावनाएं मुझे आगे मिलती गई हैं ये सारी। तो ये देखो मैंने बनाया है इसको, जो जो मुझे मिलता जा रहा है पॉइंट उसको मैंने एक तरह से नोट बना लिया है इसमें। जैसे कि देखते हैं, देखो संभावनाएं जैसे कि कर्क रेखा 8 राज्य पे है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भारत में इसकी उपस्थिति है, भारतीय महाद्वीप की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 448 गीगावाट है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे देख रखा है, देखो ये दे रखा था, मैंने इसमें से लिखा है। जो भी मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं वो सारे मैंने इस वाले जो एडिटोरियल है, ठीक है, इससे निकाल कर मैंने की लिखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब ये इस तरह से हो गया, ये पढ़ लिया। तो इसको अब इसकी चुनौतियां मैंने इधर लिख ली है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो इस वाले पॉइंट पे आते हैं। तो चुनौतियां में कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि होगी। तो मैं शॉर्ट में लेके चल रही हूँ, कोई देखो मैंने वृद्धि का निशान बना दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपको पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना है और आप इतना ही नोट्स बनाते रहेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा और याद करने में भी एक बल्कि नोट्स आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप सारे दिन ही न्यूज़पेपर ही सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे इस तरह से। तो सीसा और कैनेडियम जैसे जहरीली धातु, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण और बीमारी का खतरा वाला ले सकते हैं। सौर कचरा है एक समस्या। तो एक जो अध्ययन का था डाटा था वो मैंने लिख दिया कि 23 तक 1 लाख टन का है और 2030 तक 6 लाख टन तक का है। और ये साइकिलिंग की व्यवस्था का अभाव है। ठीक है, जो प्रयास है वो जैसे ई वेस्ट नियमों के तहत लाया गया है और निर्माता की अब जिम्मेदारी है। इस तरह से मैंने इसकी प्रयास जो इसमें लिखा था वो मैंने लिख दिया है और थोड़ा सा जगह भी छोड़ा है ताकि मुझे कुछ अलग पॉइंट से मिले कि उस न्यूज़पेपर में एक दूसरे, तो मैं इसमें अभी छोड़ रखा है। ठीक है, और ये वाला इसमें भी और आगे जाके ये मिला था कि पीएम सूर्य घर मिशन 2024 इस तरह से कितना करोड़ इस पे व्यय किया गया है, क्या इसकी उद्देश्य है। ठीक है, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाना या IS से जो है हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो लिख दिया है। और फिर मैंने इसमें मुझे एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिखा था, तो वो मुझे लगा कि इसको हम इंट्रो में लिख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा विकास का प्रमुख चालक है। ठीक है, और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन लक्ष्य है, नेट जीरो उत्सर्जन जो 2070 तक हमारा लक्ष्य है, वो सब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है जो भी कुछ इसमें था। ठीक है, मैंने इस तरह से इसमें इम्पोर्टेंट ये डाटा था, ये इसमें ये था, इसको मैंने इसमें ये देखो मैंने आपको जो भी डाटा बताया ये हो गया और इस तरह से किया। अब मुझे ये डाटा एक मिला था, ये थोड़ा सा मुझे गलत हो गया है, तो ये बहुत नवीकरणीय ऊर्जा में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि। और यहाँ पे ये पवन, ये मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड है, तो मुझे कुछ डाटा मिला था मैंने इस तरह से। तो ये पूरा मेरा इकोलॉजी का मतलब कि टॉपिक का जो है मतलब कि इकोलॉजी वाला टॉपिक का है हो जाएगा। और जैसे कि सौर ऊर्जा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा था क्योंकि ये टॉपिक 70 जो BPSC मेंस में पार्ट 2 में आया था, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है
कि आपको जो PYQ बहुत अच्छे से रट लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक को आप पढ़ें न्यूज़पेपर से, तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ, ये मुझे टॉपिक अपना कवर करके चलना है। जैसे कि ये वाला टॉपिक था कि तीसरे चरण में राह से भटका PCLV 662। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट था, अभी देखो इस पर अभी पूरा इस पर कैसे टॉपिक बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो अभी पता नहीं है। तो बस इसको मैंने अभी मार्क करके रखा है, सेव कर लिया अपने पास, ताकि अभी और कुछ मुझे पता चलेगा। तो जैसे कि मैंने इसमें कुछ पढ़ लिया, जैसे अन्वेषा पढ़ लिया है, ठीक है। PSLV जो 61 हुआ था वो भी पढ़ लिया, जो मई 25 में असफल हुआ था, ठीक है। तो मैंने दोनों पढ़ लिए हैं इस तरह से। इसके 4 चरण होते हैं, वो भी पढ़ लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरा इसमें मार्क टिक मैंने अभी सेव कर लिया, पर इसको भी मैंने अपनी कॉपी में नहीं लिखा है। तो अभी मैं बाद में लिखूंगी, अगर जैसे कि मुझे लगेगा कि हाँ ये मेंस में काम आ रहा है, क्योंकि अभी जो मैं बना रही हूँ ये नोट्स, ये मेंस के पर्पज़ से बना सकते हो, पर आपको भी लगता है तो आप प्री के पर्पज़ से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला ये था कि देखो इसके चारों चरण इसमें बहुत अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। तो यही फ़ायदा होता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का, ठीक है। अब जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे भी आपका तैयार होता जाता है। जैसे कि ये दे रखा है आपका, बहुत सारे इसमें कोटेशन है। अब इसमें मुझे ये अच्छा लगा एक ये वाला पॉइंट, जैसे कि देखो 10 मिनट में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाले शहरों में भी एम्बुलेंस घंटे भर के इंतजार के बाद ही पहुंचती है। इतनी देर भी कई बार मरीज की जान बन जाती है। तो जो ये टॉपिक है ना, तो अभी एक तो गिरगिट से जुड़ेगा, क्योंकि देखो उन्हें 10 मिनट में अभी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये भी आया है कि जो 10 मिनट का जो रूल है उसको हटाया जाए बहुत ऐपों से। उस तरह से ये वाला भी आ जाएगा, उस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी ऐसे में लिख सकते हैं। और ये भी दिखा सकते हैं कि हमारी मानव जो संवेदनशीलता है वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। इसमें ही टॉपिक पे था ये, ठीक है। और ये वाला जैसे कि ये कि हम रेस्ट इन पीस लिख लेते हैं व्हाट्सएप स्टेशन पे, और हमारा उस वही कर्तव्य की इतिश्री मान लिया जाता है। पर फिर इस तरह से जैसे ये पढ़ने के बाद ये लगता है ना कि इसको ऐसे को लिखने का तरीका थोड़ा सा पता चलता है, ठीक है। ये तो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ना। और आगे बात करते हैं, तो अब ये वाला टॉपिक मैं पढ़ूंगी। कुछ इस तरह के कोट्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, जैसे कि आप इनको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये था एक, ये थॉमस हॉब्स का जो नियम था, मतलब कि नियम नहीं है, मतलब इनके जो विचार है उनको भी आप जो है ऐसे में कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सेव कर रखा है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, मैंने देखो मैंने आपका तरीका बता दिया कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, पर मैं इस बार ये कर रही हूँ कि मैं जो पेजेस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको मैं पढ़ ले रही हूँ, जिसमें 1-2 नॉलेज है, या तो मैं उसको कॉपी में लिख लूँगी, ठीक है, 1-2 लाइन का है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं सेव करके मैं खुद से, जैसे कि ये देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया है इस तरह से। और जैसे कि जो बना है 6 जिले बने हैं, तो उस तरह से मैं अभी ये कर रही हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। और कुछ ये पूछे थे कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो मेरा यही है कि मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ कि मैं 2 या 3 मतलब कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उन पे न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स आ जाती है मैं उन्हीं से पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपको अपना टाइम ये क्या करना है कि उसमें आप ढूंढेंगे, क्या पता आपको ना मिले, तो वो हमेशा ही भेजते हैं उनको। तो इतना नॉलेज हो चुका है कि हाँ कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, और उसमें भी आपको फिर छांटना पड़ेगा। तो फिर इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो या फिर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो दैनिक जागरण भी बहुत अच्छा है। अगर आप जनसत्ता मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी है, उसके एडिटोरियल बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से तो मुझे आई थिंक जो आपका जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।